सर यहाँ पर एक और डिटेलिंग मेरे पास आ रही है, मैं आपसे वो चीज भी साझा करना चाहूंगा अशोक सर, और मैं आपके पास वापस आ रहा हूं। आइए जरा दिखाएं क्यों खौफ में है शी जिनपिंग। आइए जरा प्ले करें, और मैं चाहूंगा हमारे जितने भी टीम मेंबर्स इसको जरा तेजी से आप बुलेटिन को आगे बढ़ाएंगे, हम जरा प्ले ऑन करें। यहाँ पर बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्यों खौफ में है शी जिनपिंग। देखिए यहाँ पर अमेरिका से फरार होने वाला डोंग जेंगवेई चीन के खुफिया विभाग का हेड था। यह है वो आदमी, वो जो फोटो आप देख रहे थे वो बचपन का फोटो होगा। नेक्स्ट चेंज करें, यहां पर तेजी से चेंज करें। डोंग जेंगवेई के पास वुहान लैब और कोरोना वायरस से जुड़ी कई अहम जानकारी है, बताया जाता है। चेंज करें, डोंग जेंगवेई यूएस एजेंसियों को कोरोना के ओरिजिन की जुड़ी जानकारी दे रहा है। यहां पर इंटरेस्टिंग बात यह है, होल्ड करें, डोंग जेंगवेई के अमेरिका पहुंचने के बाद अमेरिका की पूरी पॉलिसी चेंज हो गई, ऐसा बताया जा रहा है। नेक्स्ट चेंज करें, डोंग जेंगवेई जो है उसके फरार होने के बाद जिनपिंग को सीपीसी में बगावत का डर है। इतना ही नहीं, यह आदमी इतना इंपॉर्टेंट है कि इसको वापस रिटर्न करने की मांग की गई है। मैं बड़ा तेजी से मानना चाहूंगा यहां पर, और मेरे साथ कई मेरे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। कुमार कुंदन मेरे सहयोगी आ चुके हैं, डॉक्टर दीपक आचार्य वायरोलॉजिस्ट मेरे साथ हैं, डॉक्टर रवि मलिक जुड़ने वाले हैं। डॉक्टर दीपक आचार्य सर, चाइना को डर है कि उसकी सीक्रेट्स कहीं लीक आउट ना हो जाएं, लेकिन क्या यह समझा जाए कि अब ऐसी बहुत सारी सीक्रेट्स हैं जो जिनपिंग को डर लग रहा है, शी जिनपिंग को, कि वो लीक आउट ना हो जाए, इसीलिए वफादारी की शपथ दिलाई जा रही है। मेरा यह सवाल इसलिए है क्योंकि डब्ल्यूएचओ की टीम को उन्होंने गार्डेड टूर दिया था, अपने आप कहीं पर भी नहीं जाने दिया था, लेकिन अब चीजें खुल रही हैं, लोग बाहर निकल रहे हैं। जी निशान जी, जैसा अभी हाल फिलहाल में जितने डेवलपमेंट हुए हैं, यदि उन पर आप नजर डालेंगे तो आप देखेंगे चीन जो है इस समय कंप्लीट प्रेशर में है। और हाल फिलहाल का ट्रम्प का जो इंटरव्यू में देख रहा था, और वो जो कहते हैं कि हम लोग बहुत नज़दीक पहुंच चुके थे इस बात को कंक्लूड करने के लिए कि चाइना इसके अंदर में डीपली इन्वॉल्व है, और ये कैसे हुआ, उसका मैकेनिज्म क्या था, और सारी चीज़ें हम लोग उसके बहुत करीब पहुंच चुके थे। और जो बहुत सारी चीजें जो इस समय निकल कर आई हैं, कम से कम पिछले 3 हफ्तों के अंदर में मैं देखता हूं ऐसी इंफॉर्मेशंस बाहर निकल कर आ रही हैं, जहां पर सीधी फिंगर आउट कर सकते हैं आप चाइना को कि ये कितना इसमें इन्वॉल्व रहा है। अब ये जो दुनिया जो जानना चाहेगी, अब जिस समय डब्ल्यूएचओ की टीम विजिट करी थी यहाँ पर, तो इन लोगों ने काफी आनाकानी करी थी, और उसके बाद में ये कहा था कि ये जो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, ये साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, पॉलिटिकल इन्वेस्टिगेशन ना हो, या किसी तरह का और इन्वेस्टिगेशन इसके अंदर इन्वॉल्व ना हो। तो हर समय चाइना जो छुपते रहा है और बहुत सारी चीजों को अंडर कारपेट करते रहा है, वो डेफिनेटली उसके ऊपर फिंगर आउट करता रहा है। और जो अभी जो दौर चल रहा है, जिस दौर में पूरी दुनिया इस बात के पीछे लगी हुई है कि ये जो वायरस आया है, जो पेंडेमिक आया है, ये पेंडेमिक क्या वाकई लैब लीक है, या मैन मेड कोई मिस्टेक है, या कोई पर्पस इसके पीछे रहा हो। तो ये पर्पस पकड़ाई में ना आए, इतनी सारी तरकीबें चाइना कर रहा है, और इस समय ये परेशान है। आप जो बता रहे हैं ये डॉक्टर साहब, मैं अभी सीधे यहां पर लेके चलूंगा। एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो चीन के शी जिनपिंग शपथ दिला रहे हैं, वो क्या फैक्टर है, जरा प्ले ऑन करें, बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपको कुछ बताना चाह रहा हूं मैं, यहां पर प्ले करें। दरअसल आजीवन पद पर बने रहना चाहते हैं जिनपिंग का ये अरमान है, आजीवन पद पर बने रहने का इनका ये अरमान है। शी जिनपिंग अपने पद पर आजीवन बने रहना चाहते हैं। नेक्स्ट चेंज करें इसको, जिनपिंग अपने खिलाफ उठने वाली हर आवाज को दबा देते हैं। नेक्स्ट चेंज करें, अगर दबा नहीं पाते हैं तो क्या करते हैं, अब वफादारी की शपथ से विरोधियों को गुलाम बनाने की सोच। नेक्स्ट चेंज करें, शी के 2023 में दूसरा कार्यकाल पूरा होने के बाद रिटायर्ड होना है। नेक्स्ट चेंज करें, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, लेकिन आजीवन पद पर बने रहने के लिए जिनपिंग ने कराया संशोधन। पुतिन ने भी कुछ ऐसे ही कराया वैसे। नेक्स्ट चेंज करें, यहां पर 2018 में चीन की नेशनल पीपल्स कांग्रेस ने किया संविधान संशोधन। नेक्स्ट चेंज करें, नेशनल पीपल्स कांग्रेस ने 5 साल के 2 कार्यकाल की अधिकतम सीमा को हटा दिया है। नेक्स्ट चेंज करें, बड़ा तेजी से, संशोधन के बाद जिनपिंग के आजीवन पद पर बने रहने का रास्ता साफ हो गया है। मैं चाहूंगा सिर्फ इस वॉल ग्राफिक्स के साथ सीधे मैं अशोक सर के पास आऊंगा। अशोक सर, या तो आवाज को दबा दो, गायब कर दो, कुछ भी कर दो, या उनकी लॉयल्टी खरीद लो मॉरल हाई ग्राउंड लेकर। क्या आप इससे एग्री करते हैं, क्योंकि आजीवन बने रहना चाहते हैं अपने पद पर? नहीं, बिल्कुल। देखिए, ये जब माओ से तुंग के समय में हमने देखा 1949 के बाद क्या वहां पर हुआ, कल्चरल रेवोल्यूशन हुआ, लीप फॉरवर्ड हुआ, वगैरह वगैरह। तो जब डेंग ज़ियाओपिंग आए तो उन्होंने कहा जो ऐसा पूरा
अनिश्चित काल के लिए कोई भी लीडर नहीं आना चाहिए, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा उनकी जो है टेन्योर 2 होने चाहिए। परंतु शी जिनपिंग, उसके पहले आपने देखा है हू जिनताओ थे, जियांग ज़ेमिन थे, वगैरह वगैरह, सभी आए, अपनी 2 टर्म पूरी करके निशांत वो चले गए। परंतु शी जिनपिंग जब से आए हैं 2012 से, तब से उनके दिमाग में यही है जो वो बिल्कुल आखिर तक चले जाएं। ही डजंट वांट टू फेड अवे इनटू ट्वाइलाइट ऑफ हिस्ट्री। तो इसीलिए उन्होंने 2018 में, जैसे आपने बिल्कुल ठीक बताया है, 19वीं अपनी जो कमेटी है कम्युनिस्ट पार्टी की, नेशनल पार्टी की कमेटी, उसमें उन्होंने ये इसको तब्दील करा दिया, जो कोई अपर लिमिट नहीं है इसके लिए। तो शी जिनपिंग तो यही चाहते हैं, परंतु उनके विरुद्ध बहुत ज्यादा देश में वो हो रहा है, विरोध हो रहा है, चाहे वो आर्मी में हो, चाहे वो और क्षेत्र में हो, चाहे वो बिजनेस हो, इकोनॉमी हो। आपने देखा है जैक मा पूरे वहां के सबसे ज्यादा अमीर हैं और एंटरप्रेन्योर हैं, बिजनेसमैन हैं, परंतु उन सबको अली बाबा वगैरह सभी उनके अंडर आता है। पर इस सब को दरकिनार करते हुए एकदम गायब हो गए पिछले साल, अभी कुछ महीने पहले, और फिर करीब 2 महीने तक वो एकदम उनका कुछ नहीं पता चला। और अभी जब आया है तो जो उनका कंट्रोल था सब हट गया है। तो इसीलिए वो समझ रहे थे जैक मा उनके विरुद्ध उनको अपोज कर सकते हैं, और किसी को भी वो अपने सामने नहीं देखना चाहते जिसकी शक्ति इतनी बड़ी हो, निशांत, जो कि उनको चैलेंज कर पाए। सर, मैंने सुना है, मैंने जितना सुना और पढ़ा है वो ये है कि शी जिनपिंग ने अपने आप को लार्जर देन लाइफ बना रखा है। जिस गांव में उनके पिताजी को, सबको पता होगा कि उनके पिताजी के साथ क्या हुआ, फिर जिस गांव में वो अपने आप को छुपा कर रखते थे, वहां को एक टूरिस्ट स्पॉट बना दिया गया है, लोग वहां पर देखने जाते हैं। शी जिनपिंग ने अपने आप को एक लार्जर देन लाइफ बना दिया, और शायद यही जिसको कहा जाता है दुनिया के जितने भी ऑटोक्रेट होते हैं उनकी यही सोच होती है। बहरहाल अशोक सर, मेरे साथ आप बने रहिए। अब हमारे जितने भी दर्शक हैं, मैं आप अपने दर्शकों को दिखाने वाला हूं, इस खबर को जरा ध्यान से देखिए, क्योंकि अब कोरोना की 3rd वेव को लेकर बहुत चिंताजनक खबरें सामने आ रही हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।